आज हम सीखेंगे पेज सेटिंग, पेज लेआउट, ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट, पेज साइज क्या लेना है, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, लेफ्ट अलाइनमेंट, जस्टिफाई, बोल्ड, अंडरलाइन, लाइन स्पेसिंग एंड डिलीट की। ये सारे ऑप्शंस को हम यूज करके देखेंगे किस तरह बच्चों। तो आज हम देखेंगे लीव लेटर, यानी हमें बाहर जाना है, छुट्टी चाहिए स्कूल से, तो उसके लिए एक एप्लीकेशन हमें लिखना है और उस एप्लीकेशन को लिखने के लिए हमें किस तरह लिखना है वो अभी मैं आपको बताऊंगी। साथ ही उसमें हम ये सारे ऑप्शंस यूज करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं ये सारे ऑप्शंस हम यूज करेंगे और साथ में एक लिविंग लेटर्स हम लिखेंगे। तो नेक्स्ट जो है इस प्रकार का हम लेटर कैसे लिखेंगे ये अभी आप सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम MS वर्ड पे आते हैं सॉरी फाइल में जाकर हम सबसे पहले न्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने न्यू पर क्लिक कर दिया है। सबसे पहले हम कोई भी प्रैक्टिकल कंप्यूटर्स में करते हैं तो हमें पेज की सेटिंग करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम पेज लेआउट पे जाते हैं एंड ओरिएंटेशन पे जाके पोर्ट्रेट लेंगे, जो कि हमारा डिफॉल्ट पोर्ट्रेट ही रहता है। साइज हमारा A4 रहेगा और मार्जिन हम नॉर्मल रखेंगे। इतना सेटिंग हमें जरूरी रहता है और कॉलम डिफॉल्ट हमारा 1 ही रहता है, तो हम यहाँ इसे चेक कर लेंगे। अब हम लिखना सीखेंगे कि लेटर हमें कैसे लिखना है। इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना है कि एप्लीकेशन लेटर लिखने समय फॉन्ट की साइज क्या होती है, फॉन्ट का स्टाइल क्या होता है। जब भी बच्चों हम ऑफिशियल लेटर लिखते हैं तो उसमें हमारा स्टाइल जो है टाइम्स न्यू रोमन, एरियल या एरियल ब्लैक, ये 2-3 फॉन्ट ज़्यादा चलते हैं, जैसे एरियल, एरियल ब्लैक या टाइम्स न्यू रोमन, ये हम ले सकते हैं। तो अभी हमने एरियल ले लिया है और फॉन्ट की साइज हम यहाँ पर 14 लेंगे। यहाँ से भी आप क्लिक करके 14 ले सकते हैं या फिर ग्रो फॉन्ट पे भी क्लिक करके आप फॉन्ट की साइज ले सकते हैं। अब चूंकि हमने लेटर लिखा हुआ है तो मैं उसी को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लूँगी। तो चलिए इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ ताकि आपको ज़्यादा समय न लगे। सबसे पहले यहाँ पे हम स्कूल का नाम, प्रिंसिपल का नाम किस तरह लिखेंगे ये देखते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट किया है, Ctrl+C एंड Ctrl+V। यहाँ पे टू द प्रिंसिपल या क्लास टीचर, जिससे भी हम एप्लीकेशन लिखना है वहाँ पर ये हम लेंगे। 2 के बाद कॉमा लगाना है, प्रिंसिपल इंडियन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस राव रोड मऊ। तो ये इंदौर में है और इसको जो है हमें इंग्लिश में लेटर लिखते समय ये ध्यान रखना है कि इंग्लिश का जो बेसिक रूल है, फर्स्ट लेटर हमेशा हमें यहाँ कैपिटल में रखना है। नेक्स्ट फिर हमारा ये लाइन हम ले लेते हैं। इसको लिखने के बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, तो सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द लीव, यहाँ पे सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द लीव हम यहाँ पर ले लेंगे। नेक्स्ट जो है डियर सर या मैम, with respect my humble request is that I want to go with my mother to grandma home in her village to attend a marriage ceremony. Because of this I have required 2 days leave from 24 जनवरी to 25 जनवरी। यानी मुझे 2 दिन की छुट्टी की आवश्यकता है। मैं अपने मम्मी के गांव जाना चाहता हूँ जहाँ पर एक मैरिज सेरेमनी है जिसे हम अटेंड करना चाहते हैं और उसके लिए हमें छुट्टी चाहिए। तो अभी तो सबसे पहले मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर इसके आपको सेटिंग बताऊंगी कि किस किस तरह के कौन कौन सी सेटिंग पे हमें ध्यान रखना है। ये हमने इस तरह सेलेक्ट किया और Ctrl+C एंड देन Ctrl+V। अब हम सेटिंग पे आ जाते हैं। जब भी हम लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर टू द प्रिंसिपल के बाद यहाँ लास्ट में हम कर्सर रखेंगे और एंटर से हम इसे नीचे ले लेंगे। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव, इसको हम बोल्ड ही रखेंगे, जो कि हमारा बोल्ड वहाँ पे किया हुआ था, एज इट इज आ गया है। नहीं तो यहाँ से बी, जैसे यहाँ बी पर हम क्लिक करेंगे बोल्ड हट जाता है, वापस उसी पे हम क्लिक करेंगे तो वो डार्क हो जाता है।
नेक्स्ट वापस हम आ जाते हैं डियर सर या मैम। यहाँ पर इंटर करके एक लाइन हमने छोड़ रखा है। तो विथ रेस्पेक्ट माई हम्बल रिक्वेस्ट को यहाँ से जो पैराग्राफ है इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ से लाइन स्पेसिंग सेट करते हैं। ठीक है, कई बार हमने लिखने में लाइन स्पेस कम ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे लाइन स्पेस पे जाके आप 0 करेंगे और यहाँ से आप जस्टिफाई करेंगे। जस्टिफाई से फ़ायदा यह होता है, देखिए जैसे जनरल हम लिखते हैं तो यहाँ लाइनिंग आगे पीछे हो रही है, जबकि जस्टिफाई जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से दोनों तरफ से बराबर जाती है। नेक्स्ट एक लाइन इंटर करके हम नीचे आएंगे और फिर यहाँ से हम नीचे जाते हैं और ये 3 लेटर्स को हमें फिर 3 सेंटेंसेस को सेलेक्ट करना है। वापस हमने यहाँ पर जस्टिफाई ऑप्शन अप्लाई किया है, फिर सेल्फ थैंक यू, थैंकफुल फॉर योर काइंडनेस एंड लास्ट में अपना हमें नाम और क्लास और डेट हमें लिखना होता है, जिसको कि हम यहाँ पर बोल्ड करके हाईलाइट कर देंगे और साथ में यहाँ पे हमें नीचे डेट भी लिखना होता है। यहाँ पे आप डेट भी लिख सकते हो। जैसे एक लाइन अगर हमको नीचे जाना है, डेट हमने नहीं लिखा है, तो यहाँ पे क्लिक करके इंटर करेंगे और फिर एरो की से ऊपर सेलेक्ट करके यहाँ से हम राइट अलाइनमेंट ले लेंगे और यहाँ पर हम डेट लिखेंगे। सपोज मान लीजिए आज 26 जून है, तो 26/06/2025 इस तरह ये डेट भी हमें लिखना है यहाँ ऊपर में। और फिर यहाँ से कर्सर क्लिक करके एक लाइन हम नीचे ले लेंगे, डेट हमारा ऊपर रहेगा। अब इसका हम प्रीव्यू देखते हैं किस प्रकार का हमारा दिख रहा है। ये देखिए पूरा डेट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया और इस तरह ये हाईलाइट भी हो गया। इसको साइज हम बड़ी करके आपको दिखाते हैं। देखिए कितना प्रॉपर व्यवस्थित दिख रहा है, मार्जिन्स और ये सारे चीज़ जो है आपके पूरे प्रॉपर दिख रहे हैं कि किस चीज़ के लिए लेटर लिखा गया है और पूरा हाईलाइट, जस्टिफाई, ये सारे व्यवस्थित हैं। तो इस तरह आप जो है कंप्यूटर्स में प्रैक्टिकल लेटर्स लिख सकते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं। इस तरह इसकी सेटिंग होगी। आई होप आपको यह प्रैक्टिकल अच्छा है लगा हो। इसी प्रकार के कंप्यूटर प्रैक्टिकल्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।